ब्राह्मणों को, बनिया को, ठाकुरों को एक विलेन के तौर पर दिखाया है। हिंदुओं को टीका लगाकर तरह तरह के गलत काम करते हुए दिखाया है। आईएसआई, पाकिस्तान का जो आईएसआई है उसको महान दिखाया जाता है। उसके साथ मिलकर ये लोग कोलैब करते हैं दूसरे देश के आईएसआई के आतंकवादियों को मारने के लिए। इससे बड़ा चूतियापा देश में कुछ हो ही नहीं सकता है। अनिल कपूर ने तो पूरे पाकिस्तानियों को ही स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट अनिल मुसर्रत, जो नफरत फैलाते हैं, आईएसआई के साथ जुड़े लोग हैं, इनको अपनी बेटी सोनम कपूर की शादी में बुलाया था, इनविटेशन दिया था। जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जाती है, इंडस्ट्री को यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री को इतने सालों तक अगर किसी ने संभाला है, संवारा है, निखारा है तो वो बांद्रा और जुहू के लोगों ने ही संभाला है। कोई फाइनेंस करने को तैयार नहीं था कि भाई एक उरी फिल्म तो बनाई है बंदे ने, हमारा पैसा ले डूबेगा। महानायक बनाना है तो भैया उनको बनाओ, दादा साहब फाल्के को, जिनके चलते इन लोगों की रोजी रोटी चल रही, जिन्होंने सिनेमा को इस देश में लाने का काम किया। शाहरुख खान क्यों बोलेंगे भाई? शाहरुख खान एनआरआई जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान के लोगों के साथ, उसका टाई अप है शाहरुख खान का। अजमल कसाब को शाहरुख खान ये कहता है कि द जेंटलमैन जो आया था, तब कितने गिरे हुए लोग हैं ये। देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज अगर आपने पाप किया है या आपने अच्छा किया है तो उसका अच्छा बुरा परिणाम आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। बॉलीवुड के लोगों ने पिछले 70-80 सालों में, जब से सिनेमा आया है, खासकर 70 के दशक के बाद, जिस तरह से फिल्मों में ब्राह्मणों को, बनिया को, ठाकुरों को एक विलेन के तौर पर दिखाया है, हिंदुओं को टीका लगाकर तरह तरह के गलत काम करते हुए दिखाया है, रेप करते हुए दिखाया है कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया ऐसे ही होते हैं, ये लोगों को लूटते हैं, मारते हैं, काटते हैं, उनकी ज़मीनें हड़प लेते हैं, ये विलेन होते हैं। और कुछ फिल्मों में तो भाई हिंदुओं को सीधा सीधा आतंकवादी दिखा दिया गया है। वाईआरएफ की फिल्में देखिए आप, उसमें, या मैं हूं ना देखिए, उसमें रॉ के ही एजेंट्स को विलेन दिखाया जाता है, आतंकवादी दिखाया जाता है, और आईएसआई, पाकिस्तान का जो आईएसआई है उसको महान दिखाया जाता है। उसके साथ मिलकर ये लोग कोलैब करते हैं दूसरे देश के आईएसआई के आतंकवादियों को मारने के लिए। इससे बड़ा चूतियापा देश में कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि सबका घड़ा भरता है, बॉलीवुड का भी भरा, और बहुत अच्छी तरह से भरा है। ये जितना का जितना प्रोपेगेंडा है, महज एक फिल्म ने पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। लेकिन उसके ठीक पहले जाना चाहूँगा 5 साल पहले, लॉकडाउन के दौरान, जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है। मैं मौत बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जाती है, हत्यारों का भी नाम सभी को पता है, लेकिन आज तक सामने ये चीज़ें नहीं आई है। और कब आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऐसा विश्वास है ईश्वर के ऊपर कि आएगी, और सही मौके पर आएगी, और ऐसी चोट करके जाएगी जो जिन लोगों ने काम किया ना, उन्हें संभलने का कोई मौका तक नहीं मिलेगा। खैर, इस मौत के बाद बॉलीवुड पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। तरह तरह की क्लिप्स, पुराने वीडियोस, उनके व्यवहार, उनके इंटरव्यूज, सारे सब कुछ निकाल कर ट्रोल किए जाने लगा बॉलीवुड को, जिसमें सलमान खान, करण जौहर, शाहरुख खान हो, या सोनम कपूर हो, या फिर स्वरा भास्कर हो, या पुराने ज़माने के लोगों, हर कोई ट्रोल किए जाने लगे। इनके सारे के सारे बिहेवियर हम सभी के सामने आने लगे। अब इसी तरह से एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, स्क्रीन अवार्ड, जहाँ पर सौरभ द्विवेदी, जाकिर खान और आलिया भट्ट होस्ट कर रहे थे। आलिया भट्ट होस्ट करते हुए ऐसी नज़र आ रही थी जैसे वो रोस्ट नहीं कर रही है, वो खुद की रोस्टिंग करवा रही है। बिल्कुल भी नहीं जमी। ऊपर से उनकी फिल्म आने वाली है आलिया भट्ट की, तो उसके लिए प्रमोशन कर रही है। सोच रही है कि धुरंधर के सामने मेरी क्या औकात है भाई, बनाई तो इन्होंने ही है, वाईआरएफ वालों ने, और वही दिखाएंगे पाकिस्तान प्रेम। आईएसआई को महान दिखाएंगे और रॉ के एजेंट को आतंकवादी दिखाएंगे। यही होता है ना वाईआरएफ की फिल्मों में, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। और सोचिए, उसी अवार्ड फंक्शन में जब जाकिर भाई ये कहते हैं कि धमाके तो लियारी में हुए, लेकिन उसका धुआं जो है बांद्रा से लेकर जुहू तक उठ रहा है, जिस पर पठान का जो डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, वो भाई साहब कहते हैं कि आप एक डफर इंसान हो। इंडस्ट्री को, यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री को इतने सालों तक अगर किसी ने संभाला है, संवारा है, निखारा है तो वो बांद्रा और जुहू के लोगों ने ही संभाला है। अब जुहू में कौन रहता है? अमिताभ बच्चन। बांद्रा में कौन रहता है? शाहरुख खान, सलमान खान। तो सीधे सीधे तौर पर बहुत बड़ा तंज कसा था, और ये तंज कसने के बाद जाकिर के वहाँ पर बॉलीवुड की ऑडियंस में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया था। किसी के मुख से कुछ बातें नहीं निकल रही थी। बस मुझे कुछ लोग हंसते हुए दिखाई पड़े,
अमीषा पटेल को भी ये बात बुरी लगी कि धुरंधर तो प्रोपेगेंडा है, बहुत सारे लोगों को लगा प्रोपेगेंडा है। ध्रुव राठी जैसे लोगों को इतना बुरा लग गया कि एक 12 साल का बच्चा वीडियो बनाता है और उसके चैनल पर 3-3 कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है और ख़ुद को महान बताता है, खुद को बहुत ताकतवर बताता है कि मैं जो कहूँगा वही सब मानेंगे। 12 साल के बच्चे ने ऐसा तमाचा, ऐसा जूता मारा ध्रुव राठी के मुंह के ऊपर कि हंसने को आ रहा है उसके ऊपर कि 12 साल के बच्चे से उसकी फट गई। और दूसरी तरफ देखिए कि ये अवार्ड फंक्शन ज़्यादातर बॉलीवुड में होते किस लिए थे? पीआर का काम होता था। पीआर इस तरह से करवाई जाती थी कि गिने चुने लोगों को, अपने पसंदीदा लोगों को अवार्ड्स दिए जाते थे। बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डेब्यूटेंट। पहली फिल्म की बकवास एक्टिंग की, फिर भी बेस्ट डेब्यू का उसे अवार्ड दे दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई किसी न किसी सेलिब्रिटी के बच्चे हैं, खुश करने के लिए, ताकि उनका करियर और संभल सके, संवर सके। लेकिन कब तक? आज आप देखोगे तुषार कपूर गायब है, अर्जुन कपूर गायब है, जानवी कपूर भी गायब ही थी। लेकिन खैर जानवी कपूर आजकल सनातन में थोड़ा जुड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए थोड़े पाप उसके धुल रहे हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि अवार्ड फंक्शन करवाए ही इसलिए जाते थे। आप सोचिए कि धुरंधर फिल्म को, धुरंधर पार्ट 1 को स्क्रीन अवार्ड्स में 12 या 15 अवार्ड्स दिए गए हैं, लेकिन धुरंधर टीम की तरफ से एक भी अवार्ड लेने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। धुरंधर की टीम ने ये दिखा दिया कि भैया तुम्हारा अवार्ड तुम तुम्हारे पास ही रखो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें जो काम करना था कर दिया। पहले धुरंधर को कोई, आप सोचिए, फाइनेंसर नहीं मिल रहा था, कोई फाइनेंस करने को तैयार नहीं था कि भाई एक उरी फिल्म तो बनाई है बंदे ने, हमारा पैसा ले डूबेगा। 200 करोड़ इन्वेस्ट करने को कोई तैयार नहीं था। लेकिन इनकी अपनी जो प्रोपेगेंडा वाली मूवीज़ होती है उसमें 200, 400, 500 करोड़, देखिए आदि पुरुष 700 करोड़, क्या हुआ उसका हाल, उसमें इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन इसमें नहीं किया। आज आदित्य धर की ये पोजीशन हो चुकी है कि भाई 1000 करोड़ ले लो, 2000 करोड़ ले लो, लेकिन फिल्म बनाओ। आदित्य धर अगली 3 फिल्में कौन बना रहे? समुद्रगुप्त के ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, हमारे देश के उन राजाओं, योद्धाओं के ऊपर बना रहे हैं जिसके बारे में लोग चर्चा किए करते थे। इनके ऊपर तो फिल्म बननी चाहिए। हम सबकी दिली इच्छा थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर बने, क्योंकि उसमें चाणक्य भी आएंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएगी जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आप सोचिए कि क्या इनकी स्थिति रह गई है कि 12 अवार्ड्स दिए जाते हैं लेकिन लेने कोई नहीं आता है। धुरंधर टीम की तरफ से कोई नहीं लेने आता। बेस्ट एक्टर का, बेस्ट म्यूज़िक का, बेस्ट सिंगिंग का, बेस्ट डायरेक्शन का, कोरियोग्राफी का, सब कुछ मिलता है, लेकिन लेने कोई नहीं आता है। ये ऐसी स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति इन्होंने बना कर रखी हुई है। कितनी भी कोशिशें कर ले कि हमने सिनेमा को बहुत ये किया है, वो किया है, महान बनाया है, लेकिन सभी को पता है, धीरे धीरे आप इंस्टाग्राम पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, कैसे कैसे क्लिप्स आपके सामने आ रहे हैं कि बॉलीवुड ने इस देश को कितना बर्बाद किया है, कितना बदनाम किया है, खासकर सनातन धर्म को। और गलती हमारी भी है। पीके जैसी फिल्म, ओ माय गॉड जैसी फिल्म किसने सपोर्ट की? हम हिंदुओं ने, हम सनातनियों ने सपोर्ट की है। आज खुद पर गुस्सा आता है कि हमने भी ऐसी फिल्में देखी है, ऐसी फिल्मों को सपोर्ट किया है। आमिर खान जैसे लोगों को अपनी सराखों पर बैठाया, जो हमारे ही देवी देवताओं को वॉशरूम में, टॉयलेट में मजाक करते हुए दिख रहा है, डराते हुए दिख रहा है, भगाते हुए दिख रहा है। क्या इसकी इतनी औकात थी आमिर खान की कि ये जिस धर्म से आता है उस धर्म के बारे में ऐसा कुछ दिखा देता? नहीं, ये हमारी कमजोरी थी, हमारी नासमझी थी अपने सनातन धर्म को लेकर। भला हो बीजेपी सरकार का, मोदी सरकार का, जो 2014 में सत्ता में आई और एक के बाद एक जिस तरह से प्रमोट किया है सनातन को। धीरे धीरे सभी की, हिंदुओं के रगों में पता चला कि हाँ हम हिंदू हैं। माने या ना मानो, आप भूल चुके थे कि आप हिंदू हैं। बॉलीवुड ने इस तरह से आपका सॉफ्ट तरीके से ब्रेन वॉश किया था, डायलॉग्स इस तरह से फिट किए जाते थे। आप कुछ कुछ होता है देखिए, उसमें किस तरह से वो जो बच्ची है शाहरुख खान की बनी, जब दादी कहती है कि बेटा पूजा पाठ कर ले तेरा भला हो जाएगा, ऐसा कुछ डायलॉग है, तो बच्ची पूजा पाठ नहीं करती है, वो सीधे नमाज पढ़ने बैठ जाती है। उस फिल्म में कोई भी व्यक्ति मुस्लिम नहीं था। भाई हमें मुस्लिम या इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस फिल्म में कोई भी इस्लाम से संबंधित कलाकार नहीं था।
शाहरुख सलमान आते हैं इस्लाम से, लेकिन जो किरदार निभा रहे थे उसमें कोई भी उस धर्म से नहीं आता है, लेकिन बच्ची नमाज पढ़ते हुए नजर आती है। हद है भाई। अमिताभ बच्चन जैसा कलाकार ये सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने वाला व्यक्ति था, क्या नहीं किया। ये व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ता है बचपन से, भगवान पर इसकी आस्था नहीं थी, भगवान पर इसका विश्वास नहीं था, प्रसाद नहीं खाता है, मैं मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, इसकी वजह से मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है। लेकिन बिल्ला नंबर 786 जब सामने आता है और गोली लगने से बच जाता है, तब उसका बिल्ला नंबर 786 और इस्लाम पर बहुत बड़ा फख्र हो जाता है कि मुझे इसी पर विश्वास करना है। देखिए, हमें किसी भी धर्म से प्रॉब्लम नहीं है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन फिल्मों के माध्यम, फिल्म समाज का आईना होता है, और उस आईने में आपने क्या दिखाया? सनातन को गिरा हुआ दिखाया, हिंदू देवी देवताओं को गिरा हुआ दिखाया, यही सब सारी चीजें की ना आपने। आज देखिए इनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है अमिताभ बच्चन जैसे लोगों की कि धुरंधर फिल्म के बारे में एक शब्द तक नहीं कह पा रहे। अमिताभ बच्चन तो देखिए फट्टू इंसान है, एक्टिंग अपनी जगह पर, महानायक किसने बनाया, क्यों बनाया? एक्टिंग करने से कोई महानायक नहीं बन जाता है। महानायक बनाना है तो भैया उनको बनाओ, दादा साहब फाल्के को, जिनके चलते इन लोगों की रोजी रोटी चल रही, जिन्होंने सिनेमा को इस देश में लाने का काम किया, वो है असली महानायक। अमिताभ बच्चन कहाँ से महानायक हो गए? जो व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक शब्द नहीं कहता है, जो व्यक्ति आतंकवाद के ऊपर एक शब्द नहीं कहता, पहलगाम के ऊपर एक शब्द नहीं कहता, पुलवामा के ऊपर एक शब्द नहीं कहता, पाकिस्तान को लेकर इस व्यक्ति का एक नज़र आता कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, यहाँ पर फिल्में बननी चाहिए, और जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मुसीबत आएगी मैं अमिताभ बच्चन खड़ा रहूँगा। ये इसका वीडियो है अमिताभ बच्चन का। आप राहुल गांधी, कांग्रेस की पूरी टीम का देख लीजिए। हाफिज सईद लोगों को हाफिज सईद जी, हाफिज सईद साहब, श्री हाफिज सईद जी, इस तरह के शब्दों से बुलाने का काम कर रहे हैं। और इस कांग्रेस से आप उम्मीद करते हैं कि ये देश का भला सोचेगी? 26/11 के बाद डोजियर पर डोजियर बेचे जा रहे थे, बोलते हैं कि डायलॉग होंगे तभी दो देशों के बीच संबंध सुधरेंगे। भला हो मोदी सरकार, जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसी चीज़ें भी हमें सुनने को मिली, जब इस तरह की बात करो तो ये कुछ और बातें करने लगते हैं। कांग्रेस का खड़गे उस दिन क्या कह रहा था कि जहां भी बीजेपी आरएसएस के लोग दिखें, कुरान में ऐसा लिखा है कि ऐसे सांप कहीं दिखे तो उसे कुचल कर मार डालो। ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अगर यही बीजेपी आरएसएस के लोग कह दें तो फिर सोचिए देश में किस तरह का हो हल्ला मच जाएगा। नफरत कहते हैं कि बीजेपी के लोग फैलाते हैं, नफरत कौन फैला रहा है? कितना ब्रेन वॉश किया गया है हमारा और आपका। 2012 में तो कांग्रेस एक ऐसी बिल लेकर आ रही थी कि भाई अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति को आपकी दुकान लेनी है, आपकी प्रॉपर्टी लेनी है, उसकी इच्छा है तो ले सकता है, हिंदू इसकी अपील भी कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें थी। शाहरुख खान क्यों बोलेंगे भाई? शाहरुख खान एनआरआई जो बिजनेसमैन है, पाकिस्तान के लोगों के साथ उसका टाई अप है शाहरुख खान का। शाहरुख खान क्यों पाकिस्तान के लोगों के लिए बोलेगा भाई? अनिल कपूर क्या बोलेंगे? अनिल कपूर तो इच्छा जता रहे थे, पुरानी वीडियो वायरल हुई है कि मुझे तो पाकिस्तान जाना चाहिए, मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। अनिल कपूर ने तो पूरे पाकिस्तानियों को ही स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट अनिल मुसर्रत, जो नफरत फैलाते हैं, आईएसआई के साथ जुड़े लोग हैं, इनको अपनी बेटी सोनम कपूर की शादी में बुलाया था, इनविटेशन दिया था। वो क्यों बुराई करेगा अनिल कपूर? इस फिल्म में काम करने से अनिल कपूर ने मना कर दिया। सलमान खान क्यों भाई इस फिल्म को पसंद करेगा? क्योंकि भाई दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा के साथ उसकी तस्वीरें हैं। फिल्म में दाऊद इब्राहिम को बड़ा लाचार, मजबूर दिखाया गया है कि जब से ये चाय वाला आया इसने जीना मुश्किल कर दिया है। तो सलमान खान कहाँ से इस फिल्म की तारीफ करेंगे? सलमान खान तो वो 26/11 के आतंकवादियों को ये कहता है कि ये तो दो देशों के सरकार के बीच का काम है, वो आतंकवादी नहीं थे। अजमल कसाब को शाहरुख खान ये कहता है कि द जेंटलमैन जो आया था, तब कितने घिरे हुए लोग हैं ये। मैं मानता हूं कि एक एक्टर के तौर पर, एक सिनेमाई एक्टिंग के तौर पर आप उसे पसंद करते हो, लेकिन आपके लिए देश मायने नहीं रखता क्या कि कौन क्या बातें कह रहे हैं? इस पर बातें करने जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। मैं 24 घंटे कंटिन्यू बोल सकता हूं इसके ऊपर।
ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया, इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि बच्चे यही समझे कि यही सब कुछ सच है, हमारे देवी देवता किसी काम के नहीं है। भला हो धुरंधर फिल्म का आदित्य धार का, जिन्होंने सच में कांग्रेस के और इस बॉलीवुड के जिहादी प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है।